ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबको बताऊंगी कि दुख और सुख और दुख दोनों ही जीवन में हमारे आते और जाते रहते हैं। इन्हें कोई नहीं रोक सकता क्योंकि ये स्थायी है। तो इनसे कभी भी घबराना मत, कभी घबरा के हिम्मत हार बैठो, क्योंकि ये तो आते जाते रहेंगे। देखिए, कोई हम पे दुख आता है, कोई परिस्थिति आती है तो हम सोचते हैं कि ये हमारे ऊपर क्यों आया। लेकिन कभी सुख आता है हमारे सामने तो हम कभी नहीं सोचते, हम सोचते हैं कि ये सदा ही रहे। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। सुख और दुख का तो ड्रामा हैगा। जैसे दिन आता है, दिन के बाद रात आती है, फिर दिन आता है, तो ऐसी सुख दुख है। तो इससे कभी भी मत घबराओ। इनका दुख आता है तो इनका सामना करो डट के। और देखो, अगर दुख आ भी रहा है तो आपके अंदर ये हो कि मुझे ये दुख मजबूत बनाने आ रहा है। लेकिन नहीं, हम क्या करते हैं, कोई दुख आती है, कोई बात ऐसी निकल के आती है, या कभी हम बीमार पड़ जाते हैं तो मन के अंदर इतने विचार चलते हैं, वो भी नेगेटिव। आप उससे कुछ सीख लो। देखो, अगर बीमार है तो आप दवाई लेके आओ, डॉक्टर बने दवाई देने के लिए। कोई बात आ रही है निकल के तो उसका बातों से कुछ उसका निर्णय निकालो। ये नहीं कि उस बात को लेके आप अपने मन को भारी कर लो और परेशान हो। अगर अपने मन को भारी करोगे तो क्या कर पाओगे आप आगे, और जो आपका समय होगा वो भी खराब होगा। आपके शरीर पे भी उस चीज़ का प्रभाव पड़ेगा। देखो, दुख आएगा, सुख भी आएगा, लेकिन ये नहीं कि आप दुख पकड़ के बैठ जाओ, क्योंकि देखो, दुख भी हमेशा के लिए नहीं रहेगा और सुख भी हमेशा के लिए नहीं रहेगा। तो दोनों में एक समान रहो। जब आप एक समान रहोगे जब ही खुश रह पाओगे। अगर दुख को पकड़ के बैठ जाओगे तो भला कैसे खुश रहोगे। देखिए, आप सबको पता ही है कि हम आत्माएं ये शरीर लेके सुख दुख का ड्रामा ही बजा रही हैं। लेकिन ये नहीं कि हमें किसी को दुख देना है। अब हमें दुख नहीं देना किसी को, क्योंकि पहले क्या करा हमने, क्या नहीं करा, देखो हमें नहीं पता है। लेकिन उसका फल हमें अब मिल रहा है, चाहे फिर वो सुख आ रहा है चाहे दुख आ रहा है। लेकिन अब हमसे ऐसा कोई गलत कर्म ना हो जो आगे जाके हमें फिर दुख भोगना पड़े, क्योंकि अपने कर्मों के अनुसार ही हमारे सामने सुख और दुख आ रहा है और उसका हमें उसका सामना करना पड़ रहा है। तो क्यों ना हम सबके लिए अच्छा करें, अच्छा सोचें, अच्छा व्यवहार करें, अच्छे विचार रखें सबके लिए। और ये तो देखो जब ही होगा जब आप ज्ञान लोगे। इसीलिए बार बार वीडियो में कहती हूँ कि पासी ब्रह्म कुमारी नज़दीक सेंटर पे जाओ और 7 दिन का कोर्स करो। आत्मा और परमात्मा को जानो, अपने भाग्य का सितारा चमकाओ। देखो, जब आपको ज्ञान होगा, ज्ञान की समझ होगी, जब भी तो आप सबके लिए शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं रख सकते हो। जब भी तो आपको पता चलेगा कि मैं सबके लिए अच्छा करता हूँ, सबके लिए अच्छा सोचता हूँ, मेरे अच्छे विचार भी हैं, लेकिन दुख क्यों आ रहा है मेरे ऊपर। अब ज्ञान की समझ तो है नहीं, लेकिन मन परेशान हो रहा है, कोई दुख आ गया। उसका तो एक ही उपाय है कि अपने को आत्मा समझे, अपने को आत्मा समझे और सबको आत्मा देखें और हमेशा अच्छे कर्म करें, क्योंकि अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा। तो ये नहीं कि कभी कोई दुख आ रहा है, कोई परिस्थिति आ रही है और हम टूट गए अंदर से। नहीं, अपने को अंदर से मजबूत बनाओ। कोई सदा के लिए दुख नहीं रहने का। ये भी नहीं कि कोई सुख आ रहा है तो हमें पता ही ना चले कि क्या हो रहा है, क्योंकि फिर दुख आ सकता है। क्योंकि दोनों में एक समान रहोगे तो आपके मन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, दुनिया में जीना सीख जाओगे। लेकिन आत्मा का पाठ पहले पक्का करना पड़ेगा। आत्मा का पाठ पक्का करना पड़ेगा। उस परमपिता परमात्मा निश्चय रखो कि हाँ, वो परमपिता परमात्मा हमें पढ़ा रहा है, बाबा हमारे संग हैगा। तो मेरा आज की वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है कि मैं आप सबको बताऊं, दुख और सुख हमारे जीवन में कोई हमेशा के लिए नहीं रहेंगे। इसलिए हमेशा खुश रहो, क्योंकि दुख भी आएगा और सुख भी आएगा। लेकिन अपने कर्म आप श्रेष्ठ करो, सबके प्रति शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं रखो और उस परम पिता परमात्मा को सदा अपने साथ रखो। तो ठीक है, मैं चलती हूँ। कल फिर मिलूंगी कोई नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।